नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं योगेश अग्रवाल जी से, जो कि धर्म सेना के संस्थापक अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि धर्म सेना क्या है और ये किस तरह कार्य करती है? धर्म सेना जी वास्तव में सनातन धर्म की रक्षा हेतु एक आंदोलन है जी, संगठन नहीं है, एक आंदोलन है। और इसका मुख्य कार्य सनातन धर्म की और हिंदू संस्कृति की रक्षा करना। जिस प्रकार लव जिहाद हो गया, ईसाइयों द्वारा किए जा रहे धर्मांतरण हो रहे जी, इसका विरोध करके हम उसको रोकते हैं। ये धर्म सेना के कार्य हैं जी मुख्य। सर, राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर लव जिहाद को लेकर क्या आंकड़े सामने आए? ये बहुत चिंतनीय विषय है कि पूरे देश भर में और लगभग 25 वर्षों से हम लोग ये लव जिहाद का विषय लगभग 25 वर्षों से ये उठाते हुए आ रहे हैं। और पूरे देश भर में जी लाखों हिंदू युवतियों को मुस्लिम युवक अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू बनकर, हाथ में कलावा पहनकर, माथे में तिलक लगाकर हिंदू बनकर हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में झूठे फंसाकर उनको धर्म परिवर्तन कर निकाह करके भगा के ले जा रहे हैं। लाखों हिंदू युवतियों को मुस्लिम युवक पूरे देश भर से भगा के ले जा रहे हैं, उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। सिर्फ जबलपुर में, रचना जी, सिर्फ जबलपुर का आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा कि पूरे जबलपुर में सिर्फ एक महीने में लगभग, मेरा जो अंदाज है, जबलपुर और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है, जबलपुर लोकसभा क्षेत्र से लगभग 100 हिंदू युवतियों को मुस्लिम लड़के भगा के ले जा रहे हैं। बहुत चिंतनीय विषय है ये, बहुत चिंतनीय, बहुत बड़ा आंकड़ा है। बिल्कुल जी सर, ये बताइए, लव जिहाद को लेकर जो आप जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो उसमें राजनीतिक पार्टी से आपको कितना सहयोग और क्या सहयोग मिलता है? राजनीतिक पार्टियों का हम लोग को कोई सहयोग नहीं है जी। हम लोग स्व प्रेरणा से सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा से ही हम लोग ये धर्म रक्षा का कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी को हमको कोई सहयोग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। जी, लव जिहाद हर बार हो ये जरूरी नहीं है, तो आप कैसे अंतर कर पाते हैं कि ये लव जिहाद का मामला नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा विरोध तो यही है, हम लोग कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि एक मुस्लिम युवक हमारी हिंदू युवती से प्रेम करे, उससे प्रेम विवाह करे। हम लोग जो है उसका हर तरीके से विरोध करेंगे। हम लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि हिंदू युवती से एक मुस्लिम युवक प्रेम करे। जी बिल्कुल। अगर लव जिहाद का मामला नहीं है, मान लो आप समझ पाए कि लव जिहाद नहीं है ये, तो फिर आप इससे कैसे निपटते, कैसे समझाइश देकर इनकी घर वापसी करवाते हैं? हम लोग को अगर ये पता चलता है किसी भी माध्यम से जी कि एक हिंदू युवती को एक मुस्लिम युवक से प्रेम चल रहा है या फंसाया हुआ एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती को, तो हम लोग तत्काल उस हिंदू युवती के घर जाते हैं और सबसे पहले तो उसके घर वालों को जानकारी देते हैं कि आपकी जो पुत्री है ऐसे फलाने मुस्लिम युवक से प्रेम संबंध चल रहा है। और हिंदू युवती को भी हम लोग समझाते हैं और पूरा बतलाते हैं, इस्लाम की असलियत बतलाते हैं कि जो इस्लाम का ताना बाना, हमारी जो पिक्चर जो अभी तक बुनती आई है कि बहुत अच्छा धर्म है, इस्लाम को बताया जाता है। और एक अगर मुस्लिम है, कोई मुस्लिम अगर खलनायक भी है तो बहुत अच्छा उसका चरित्र बताया जाता है, बहुत ईमानदार और बिल्कुल अपने ईमान का पक्का। और अगर एक पंडित है, ब्राह्मण है, तो वो चोर है। ये काफी सालों से षड्यंत्र चला आ रहा है। तो उसके इसी कारण जो है इस्लाम को बहुत अच्छा समझ के हमारी हिंदू युवतियां उनके प्रेम जाल में फंसती हैं। यानी फिल्मों का काफी बहुत प्रभाव है, क्योंकि अभी मुस्लिम जो है अभिनेता भी पूरे छाए रहते हैं। जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, ये जो मुस्लिम अभिनेता पूरे छाए हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो इसलिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव फिल्म इंडस्ट्री का हमारे जो हिंदू युवतियां उनके मानसिकता में पड़ता है। ये हम लोग का जो सोचना है। जी, आप जब अभी आपने बताया कि आप घर जाके उन्हें समझाते हैं, उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि ऐसा हो रहा है आपके घर में, तो कितने प्रतिशत आपकी बात मान ली जाती है या वो बच्ची समझ जाती है या नहीं समझती है? क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इसमें किसी का समझाना कोई मायने नहीं रखता है। तो कितने प्रतिशत आपको क्या लगता है आपके समझाने से मामला ठीक हो जाता है? लगभग मुझे 25 वर्ष हो गए जी। 25 वर्षों से हम लोग ये काम कर रहे हैं जी। और कम से कम हजारों केस हम लोग ने लव जिहाद के अटेंड किए होंगे जी। मुझे लगता है कि बहुत ही कम प्रतिशत हम लोग को सफलता मिली है कि हिंदू युवतियों को हम लोग वापस ले पाए हैं। बहुत ही कम परसेंट, मुश्किल से 10-15% में ही हम लोग युवतियां जो किस्मत वाली थी कि जो वापस आई हम लोग के समझाने पर, और उस मुस्लिम युवक को छोड़ा है उन्होंने।
क्या गारंटी है कि वो दोबारा से उनसे कांटेक्ट नहीं करेंगी? नहीं, हम लोग, मैंने आपको बताया ना कि जो हम लोग वापस लेके आए हैं तो वो बिल्कुल उनसे कांटेक्ट में नहीं है, और उनका वो जो है हिंदू युवक से ही उनके घर वालों की सहमति से विवाह करके वो सुखी जीवन जी रही हैं। अच्छा, क्या आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा हाल ही में घटा कोई किस्सा बताना चाहेंगे लव जिहाद को लेकर? बिल्कुल, एक बहुत ही गंभीर, पूरे जबलपुर में जिसको लेकर तनाव की स्थिति में, जबलपुर तनाव की स्थिति में था। अभी हाल में ही आधार रांची थाने की एक हिंदू युवती, ब्राह्मण युवती थी, उस एक मुस्लिम युवक ने जो है लव जिहाद करके हाथ में कलावा बांधकर, माथे में तिलक लगाकर, हिंदू बनकर उसको अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाया, और जब उसके प्रेम जाल में फंस गई तो मस्जिद में ले जाकर उसके साथ निकाह किया, उसका धर्म परिवर्तन करवा के उसके साथ निकाह किया, और उसका नाम भी परिवर्तन कर दिया। उसका नाम था अनामिका दुबे, उसका नाम रख दिया उसने फातिमा शेख, और बाकायदा फिर उसके साथ कोर्ट में शादी करके, और हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए, उसके माँ बाप को अपमानित करने के लिए पूरे हिंदू समाज को उसने चैलेंज देने का काम किया कि उसका जो शादी कार्ड था उसको सोशल मीडिया में वायरल किया, जिससे पूरे हिंदू समाज में, पूरे हिंदू संगठनों में तनाव की स्थिति आपने भी देखा होगा कि उसकी, जिसके कारण पूरे हिंदू संगठनों ने मिलकर, पूरे हिंदू समाज के लोगों ने मिलकर सैकड़ों की संख्या में जाकर एसपी ऑफिस का घेराव किया था और इसका विरोध किया था, इस मुद्दे का। जी। धर्मांतरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों हो रहा है? मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा जी, कि चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो जी, उन सभी का एक ही सपना है। ईसाई जो हैं वो भी हमारे भोले वाले हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वनवासी क्षेत्रों में हमारे वनवासी भाई हैं, इवन मतलब जबलपुर में भी, महानगर में भी जी, सेवा बस्तियों में जा जाके उन्होंने जो है, मैं आपको बताऊं जिस प्रकार से लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है, हमारी लाखों हिंदू युवतियों को भगा के ले जा रहे हैं और मुस्लिम बनाया जा रहा है, उसी प्रकार ईसाई मिशनरीज के लोग भी हर वर्ष हमारे लाखों हिंदू भाइयों को बहलाकर, फुसलाकर और ये इनके प्रकार जो है ईसाई बना रहे हैं। उनको सिर्फ एक ही सपना, ईसाइयों का एक ही सपना है कि किसी तरह हिंदुस्तान को ईसाईस्तान में बदलना, उसी षड्यंत्र को लेकर वो अपना काम कर रहे हैं। और उसी प्रकार मुसलमानों का भी यही सपना है कि हिंदुस्तान को एक ही टारगेट है। अभी हाल में ही जो एनआईए की रेड पड़ी हमारे जबलपुर में, उसमें भी ये कम से कम 4-5 मुस्लिम युवक गिरफ्तार हुए हैं। उन लोग जो आईएस आतंकवादी संगठन है उसके लिए काम कर रहे थे और पूरा टारगेट था उनका। पूरा कई जगह ये घटनाएं हुई है, कई जगह मुसलमान लोग पकड़े और ये एनआईए के छापे में उनके षड्यंत्र साबित हुए कि 2050 तक इस्लाम, हिंदुस्तान के मुसलमानों को सपना है कि हिंदुस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना। उसी षड्यंत्र में ये मुसलमान भी काम कर रहे हैं और ईसाई भी काम कर रहे हैं। जी, जैसे ब्रेन वॉश किया जाता है बच्चों का, तो ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है? क्या हिंदू अपने बच्चों को मानसिक तौर पर इतना कमजोर बना पाए या अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं दे पाए कि कोई भी आकर उन्हें गुमराह कर पा रहा है? ये तो मुझे लगता है थोड़ी सी कमी है हमारे हिंदू समाज में, जिसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा। अभी ये आपने देखा होगा, अभी हाल में ही पिक्चर आई थी जी, केरला स्टोरी में बताए थे कि एक फातिमा करके एक जो मुस्लिम युवती रहती है, किस प्रकार से प्लानिंग से हॉस्टल में जाती है हिंदू युवतियों को, और किस प्रकार से उनको अपने जो है धर्म जो है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे, उनको भ्रमित कर देती है, उनको भ्रमित करती है कि जो हमारी भगवान श्री राम जो हमारे हिंदुओं के मान मर्यादा के बिंदु हैं, है ना, और जो शंकर जी हैं ये साक्षात भगवान है, भ्रमित कर देती है। जैसे फातिमा ने उसमें बताती है कि जो भगवान श्री राम के सीता जी का हरण हो गया, भगवान राम कुछ नहीं कर पाए और शंकर जी पार्वती जी को अपने कंधे में लाद के घूमते रहे, तो उससे हमारी हिंदू वो भ्रमित हो जाती है। वैसे ही इन लोग भी प्लानिंग से जो है भ्रमित कर रहे हैं, छोटी छोटी प्लानिंग से जो हम लोग शिक्षा नहीं दे रहे, उसके कारण ये जो है ब्रेन वॉश करके भ्रमित कर देते हैं। और अभी हाल में ही जैसे मैंने बताया, दमोह में भी एक केस पकड़ा गया है जी, पास में नजदीकी में जिला है दमोह, उसमें एक मुस्लिम स्कूल के संचालक, गंगा स्कूल के संचालक ने अपनी स्कूल में जो नाबालिग हिंदू बच्चियां थी उनको भी हिजाब पहनाकर पेपर में फोटो दी थी मुस्लिम बच्चियों के साथ, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। और उसके परिणाम स्वरूप हमारे मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने उसको संज्ञान में लिया और स्कूल की मान्यता भी रद्द हुई और बहुत बड़ा जो है धर्मांतरण का रैकेट उस स्कूल में पकड़ा गया। हम लोग सभी लोग लिप्त थे। कई
हिंदू जो अध्यापिका थी, इवन प्रिंसिपल तक का जो हिंदू थी वहां उसका मत परिवर्तन करवा कर उसको इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। इस प्रकार का षड्यंत्र मुसलमानों का हमारे यहाँ चल रहा है। एक बात और देखने में आई है सर कि जैसे मुस्लिम्स हैं तो वो हिजाब पहन कर आएंगे। अभी बीच में हिजाब को लेकर भी बड़ा भारी बात हुई थी, घटनाएं हुई थी, तो वो हिजाब पहन कर आ सकती है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के बच्चे तिलक लगाकर नहीं जा सकते, स्कूलों में उनको मनाही ही है। या कड़ा मतलब जो भी अपने धर्म को जो उन्हें शो करता है सनातनी, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा क्यों? और आप इसलिए क्या? क्योंकि ये तो कमी है, क्योंकि ईसाई और मुसलमानों की जो स्कूलें हैं उनको छूट है, हमारे संविधान में छूट है। ये जो अंग्रेजों का बनाया हुआ संविधान है, सेकुलर हमारा संविधान जो अंग्रेजों का बनाया हुआ जो है 1856 का संविधान अभी तक चला आ रहा है, कुछ भी नहीं बदला। वैसे की वैसे जो 1950 में हमारे जिसको संविधान बना देश का नेहरू जी ने बनवाया था, नेहरू जी के प्रधानमंत्री रहते हुए पूरा का पूरा जो है अंग्रेजों का कानून कॉपी पेस्ट करके बना दिया गया है। अब वास्तव में उस कानून को बदलने की जरूरत है, उस कानून को बदला जाना चाहिए। जो अंग्रेजों का जो कानून 1856 में जो बनाया था वो अभी तक चला, उसको बदलने की जरूरत है अभी। जी बिल्कुल। जैसे धर्म सेना में आपकी सक्रियता को देखते हुए क्या हम ये सोचें कि आप आगे चलकर किसी राजनीतिक पार्टी से आपको जुड़ा हुआ देखेंगे? बिल्कुल नहीं। धर्म सेना का उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, शुद्ध और शुद्ध हम लोग धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं हम लोग। और जो है हम लोग अगर जैसे भाजपा है, भाजपा लगता है कि हिंदुओं की सिर्फ एकमात्र पार्टी है, तो हम लोग भाजपा का समर्थन करते हैं जी। और अगर हमको लगता है कि किसी मुद्दे में भाजपा पीछे हट रही है तो हम लोग वहां अपने कैंडिडेट लड़ाने का भी विचार कर सकते हैं जी। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या धर्म सेना लव जिहाद को लेकर कोई नई पार्टी का गठन कर सकती है? नहीं, पार्टी का गठन नहीं करेंगे हम, पार्टी का बिल्कुल नहीं, मैंने बताया जी। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को, खासतौर पर युवाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि बहुत ही विकट स्थिति हमारे देश में चल रही है। अभी नए नए षड्यंत्र विधर्मियों के हमारे सामने आ रहे हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण और भी अनेकों षड्यंत्र हमारे देश में गृह युद्ध करने की तैयारी चल रही है। मैं हिंदू नौजवानों को संदेश देना चाहता हूं कि वह अपना कार्य करते हुए, अपना अध्ययन करते हुए कम से कम अपने धर्म के लिए, समाज के लिए कम से कम 1 घंटा जरूर दे, अपने देश के लिए जरूर दे। और खासकर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अपने हिंदू युवाओं को संदेश देना चाहूंगा, हिंदू युवतियों को संदेश देना चाहूंगा कि आप वर्तमान की स्थिति को देखते हुए कम से कम वो हिंदू संगठनों से जुड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाएं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने। इसी के साथ जी, और सबसे पहले धर्म से जुड़े, बिल्कुल धर्म से जुड़े, धर्म को जाने। बिल्कुल कि बाकी समाज में बचपन से ही बच्चों को सब चीजें सिखाई जाती है धर्म को लेकर, और हमारे यहाँ उतनी जागरूकता भी नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक सवाल और मेरे मन में आया कि लव जिहाद क्यों कर रहे हैं लोग? क्या इस बात की शुरुआत आगे आने वाले सालों में भारत पर आधिपत्य जमाना तो नहीं है? बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया ना कि इनका जो सपना है कि 1950 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, उसी प्रकार ये हर प्रकार से दहशत फैलाकर एक लव जिहाद के माध्यम से जो है हिंदू को इस्लाम में परिवर्तन करने के लिए लगे हुए, परिवर्तित करने के लिए ये जी। लव जिहाद का प्रमुख कारण क्या है? क्या हिंदू अपने धर्म को लेकर जागरूक नहीं है? ये में सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बचपन से जो कांग्रेस के द्वारा हम लोगों की मानसिकता में जो अफीम घोली गई है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई जी, वो अफीम अभी तक धीरे धीरे असर कम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। तो वही अफीम के हिंदू जो अभी तक ये छाया हुआ है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो ये समझ ही नहीं आता कि ये भाई कैसे हो सकते हैं। कि जो भी मुसलमान जिसके दिमाग में जिहाद का, कि जो इसको जिसके दिमाग में बैठा हुआ है जी कि ये हिंदू है, इसको हमको कन्वर्ट करके जो है मुस्लिम बनाना है जी, उसका सपना ही है, तो कहां से हमारा भाई हो गया जी, कहां से भाई हो जाएगा हमारा? और ये भाईचारे की जो अफीम है ये सिर्फ एक ही तरफा है, एक ही तरफा है, ये बिल्कुल एक ही तरफा है। बिल्कुल सही बोल रही है आप। ये बताइए सर, ये धर्म सेना के द्वारा जो 1000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है, बिल्कुल नगद, वो क्यों और किसके द्वारा, मतलब 11,000 का इनाम जी, 1000 नहीं 11,000 का जो इनाम जो है हिंदू धर्म सेना के द्वारा जो है, जो भी हिंदू युवक किसी मुस्लिम युवतियों को विवाह करके लेके आएगा, भगा के लेके आएगा, तो उसको हिंदू धर्म सेना के द्वारा उसका उत्साह बढ़ाने के लिए 11,000 रुपए नगद दिया जाएगा, उसका पूरा सहयोग किया जाएगा, हर प्रकार से कानूनी मदद की जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से
लव जिहाद के माध्यम से हमारी हिंदू युवतियों को ले जाया जा रहा है। वैसे ही हिंदू समाज में लड़कियों की कमी है, लड़कों के अनुपात में और लड़कियों की कमी है, और इन लोग के लिए भगा के ले जाते बहुत कमी हो रही है हिंदू समाज में। लड़कियों की फिर बराबर होना चाहिए ना, इसलिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि हिंदू युवक भी मुस्लिम युवतियों को भगा के लेके आए। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बेबाकी से और इतनी स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे योगेश अग्रवाल जी, जो कि धर्म सेना के संस्थापक अध्यक्ष हैं और जिन्होंने बड़े स्पष्टता से अपनी बात रखी। इसी तरह और भी ज्वलंत मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।